हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग के जो कुछ 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होंगे ताकि सभी टॉपिक आपको एक साथ अच्छी तरह याद रहें। तो हम जैसे समझते हैं फ्रेंड, बिल्कुल आसान है, तो इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे हम देखें, दरवाजे से संबंधित होती है लकड़ी, तो कमीज किससे संबंधित है ये हमें बताना है। जैसे हम देखें, जो दरवाज़ा बनता है फ्रेंड, वो आमतौर पर लकड़ी का ही बनाए जाते हैं। और वैसे तो इसमें बहुत सी यूज होती हैं, जैसे लोहे के भी कुछ यूज होते हैं, लेकिन हम देखें तो दरवाज़ा मेनली किससे बनता है? लकड़ी से। तो उसी प्रकार हम देखें कमीज, तो कमीज किससे बनता है? तो आप इसमें देखेंगे कपड़े से। जैसे अगर हम देखें, कमीज में कॉलर भी होते हैं, ये अलग बात है फ्रेंड, इस पे बटन भी होते हैं, लेकिन बनता किस चीज़ से है? जिस तरीके से दरवाजे से रिलेटेड लकड़ी है, तो कमीज किससे बनेगी? तो कपड़े से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे संख्या से संबंधित है। जैसे हम देखें, जो 4 किस तरीके से रिलेटेड है 64 से। तो आपको अगर घन याद होंगे तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आपको 10 लग के जो घन हैं 1 से लेकर 10 तक वो याद हों, ताकि आप इसमें कम टाइम में इसको एग्जैक्ट सोल्व कर सकें। तो हमें देखे हैं 4 का जो घन होता है, 4 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, क्यूब करेंगे 4 का, तो वो होता है फ्रेंड 64। अगर हम देखें 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। ये अगर ये ऑप्शन में है तो आपको यही करना है फ्रेंड। अगर आपसे कई और तरीके से भी बना देते हैं, लेकिन आपको अगर ये तरीका दिखाई दे रहा है और इसका ऑप्शन है, तो आपको यही टिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे करते हैं सॉल्व। इसका हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड का क्वेश्चन। थर्ड है कि इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जैसे हम देखें फ्रेंड, चाहे तो आप क्या करना होगा, कॉलम से कॉलम नीचे करें, या फिर आप रो को रो से सोल्व करें। तो अगर हम देखें रो को, अगर ये रो होती हैं जैसे R1, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, ये रो R1, R2, R3, ये तीसरी रो है, ये हमारी चौथी है। इसी प्रकार हम उत्तर से दक्षिण के नीचे देखिए, ये कॉलम होते हैं C1, C2, C3। तो अगर इसमें आप देखें, जैसे R से देखें, अगर रो से सोल्व होता है तो ये भी सही है। अगर हम देखें तो इसमें हम 24 और 25 का कुछ नहीं कर 8 नहीं बना सकते। ठीक है फ्रेंड, नहीं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो इसका मतलब ये इस तरीके से कॉलम बाई कॉलम इसका कुछ बनाया गया है, उसी तरीके से ये नंबर लिखे गए हैं। जैसे हम इसको 11 कैसे ला सकते हैं, जैसे हम 24 में से 18 घटाएं, तो 24 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड? 6 बचेगा। 6 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 11। तो एक तो हमारा सही हो गया फ्रेंड, ये सही भी हो सकता है गलत भी, क्योंकि हमें इसी तरीके से नहीं, अगर ये इस पर भी अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब इसमें इसी तरीके से ये संख्या आएगी। तो अब इस पर कर देखते हैं। 25 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड? 13 बचेगा। और 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 16। तो इसका मतलब ये 16 ये सही है, तो इस पर भी यही अप्लाई करेंगे। 8 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा फ्रेंड? 5। 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। तो इसका मतलब ये हमारा 15 इसमें ऑप्शन में देखेंगे है, तो बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा 15, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं फोर्थ का क्वेश्चन। तो फोर्थ का क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, जैसे सोना, कार्बन और धातु। जैसे हमें देखते हैं पदार्थ में अगर हम देखें तो सभी चीज़ आ जाती हैं, लेकिन ये इसमें किसकी बात कर रहा है? अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो साइंस में क्या होता है, जो पदार्थ है, जो तत्व है, वो किन भागों में, 2 उसमें बांटा गया है, धातु और अधातु में। धातु
धातु वो होती हैं जो कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। तो और एक अधातु। तो इसमें हम देखें फ्रेंड, अगर हमें ऑप्शन में धातु की जगह तत्व होता तो इसमें दोनों चीज़ एक ही में आ जाती, अगर ये इसके लिए सही होता। लेकिन धातु में वही चीज़ आएंगी क्योंकि तत्वों का दूसरा रूप है धातु और अधातु। तो इसमें देखें, धातु में जैसे धातु सोना, चांदी, तांबा, ये क्या है फ्रेंड, सभी धातु हैं। तो ये हमारा जो गोला हो जाएगा ये हो जाएगा धातु, और इसके अंदर जो धातु है सोना तो इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन कार्बन क्या है फ्रेंड, अधातु है, तो इससे क्या आएगी, अलग होगी। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम देखते ऑप्शन में ऐसा होता, ये हमारे धातु की बजाय होता तत्व। तो तत्व में हम देखें फ्रेंड, उसमें धातु और अधातु दोनों आएंगी। तो इसमें देखें सोना धातु है और कार्बन क्या है, अधातु। तो इसका ऑप्शन यह हो जाता। तो आपको इस चीज़ें का भी ध्यान रखना है। अगर आपसे ये मत समझना कि अगर ये इसी तरीके का मिलेगा, अगर इसमें आपको तत्व मिल गया तो तत्व में दोनों चीज़ होती हैं, धातु और अधातु। तो इसमें सोना क्या है, धातु है, कार्बन अधातु। तो इसका ऑप्शन यह हो जाता है। लेकिन इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये बाहर का लिए हो जाएगा हमारा धातु, और अंदर क्या है, सोना क्या है, धातु, तो इसी के अंदर आएगा। लेकिन कार्बन क्या है, अधातु, ये अलग रूप होगा इससे। तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th का क्वेश्चन। तो इसमें हमें दे रखा है कैट। कैट के लिए दे रखा है 24, डॉग के लिए दे रखा है 26, टाइगर के लिए हमें बताना है। तो फ्रेंड अगर ये दे रखे हैं, ये जैसे हमें पता है जो हमारे अल्फ़ाबेट होती हैं इंग्लिश की, ये 26 होती हैं। तो 26 इसी को, जो उनका कोई भी अल्फ़ाबेट है उनका नंबर सीरियल लिखकर ये उस तरीके से बनाए गए हैं। तो आपको इस चीज़ का तो पता होगा। जैसे मैं अगर आपसे बताता हूँ फ्रेंड, जैसे सी के लिए 3 होता है, तीसरे नंबर पर आता है सी, ए पहले नंबर पर, टी होता है 20 पर। तो इसका हो जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो इसके लिए आपको एक चीज़, जो अल्फ़ाबेट है फ्रेंड, मैं 5 अल्फ़ाबेट बताता हूँ, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। ई जो टी वाई, ये मैंने क्यों लिखा है फ्रेंड, ई जो टी आपको याद रखना है। कोई भी अल्फ़ाबेट याद करने में आपको इससे जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होगी। कि जैसे ई के लिए होता है फ्रेंड 5, जे के लिए होता है 10, ओ के लिए होता है 15, टी के लिए होता है 20 और वाई के लिए होता है 25। तो आप कोई भी, जैसे मैं अगर हम देखें, ओ है फ्रेंड, ये 15 है, सीधा इसको। जी है, जी कहाँ से आएगा फ्रेंड, जैसे हम करें ई एफ जी 7 पर आएगा, तो आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको इनको याद कर लोगे। ये 5 अल्फ़ाबेट हैं, इसको आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे टी का हमें पता है 20 होता है फ्रेंड। आई का, आई कहाँ आता है, देखो आई जे, यानी आई का कितना होगा, 9 होगा फ्रेंड, इससे कम होता है। जैसे जी के लिए 7 होगा, ए के लिए 5, आर के लिए, आर कहाँ से होगा फ्रेंड, ओ पी क्यू आर एस टी, यानी आर कितने पे होगा, 18 पे। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से जल्दी सोल्व कर दोगे। जैसे मैं अब इसके लिए बनाता हूँ फ्रेंड, आपको एक तो इजोटी शब्द याद रखना है, ई जो, सॉरी मैं इसमें गलत लिख दिए, ई जो टी वाई। तो ई के लिए 5, जे के लिए 10, ओ के लिए 15 होता है, और टी के लिए 20 और वाई के लिए कितना होता है फ्रेंड, 25। तो इससे आपको आसानी से इनको याद कर सकते हो। जैसे टी के लिए होता है फ्रेंड 20, मैं इसको 20 लिख दूंगा। आई क्या होता है, आई जे, यानी 9 पर होगा। फिर जी कितने पर होगा फ्रेंड, जैसे ई एफ जी, यानी 7 पर होगा। ई कितने पर होगा फ्रेंड, 5 पर। आर कितने पर होगा, 18 पर। जैसे अगर आप देखो टी से 2 अल्फ़ाबेट पीछे है, एस टी, जैसे आर एस टी, यानी 18 पे है फ्रेंड। या फिर आप ओ से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसको ओ से स्टार्ट करोगे, ओ पी क्यू आर, यानी 18 पे आएगा। पी 16, क्यू 17, आर कितने पे होगा, 18। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ये 18 है फ्रेंड। तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 और 9 29, 29 और 7 36, 36 और 5 41, 41 और 18
41 18 कितने होते हैं फ्रेंड? 59। तो ये हमारा ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन 5 क्वेश्चन के लिए होगा 59। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 6 का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, क्रिकेटर के लिए देखो, जैसे ये इसमें पूरे गोले में क्या होगा? क्रिकेटर होंगे सारे, चाहे वो क्रिकेटर, इसमें क्या व्यापारी भी हो सकता है क्रिकेटर, लेकिन इसमें क्रिकेटर तो ये ज़रूर ही होगा, इसलिए इस तरीके से इसको पढ़ना होता है। मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे ये किसके लिए है? भारतीय के लिए पूरा गोला, और नीचे का गोला किसके लिए है फ्रेंड? व्यापारी के लिए। जैसे हम देखें, अगर टोटल क्रिकेटर पूछे तो आपसे क्या होगा? इसको जितने भी इसके गोले में जितनी भी संख्या है आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 42 23 18 19 जोड़ेंगे तो टोटल क्रिकेटर आएंगे फ्रेंड। लेकिन आपसे ओनली क्रिकेटर पूछे, जैसे न तो वो भारतीय है और न ही वो व्यापारी, तो कितने हैं फ्रेंड? 42। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसे क्रिकेटर, ऐसे इसमें तो ओनली भारतीय हैं वो बताइए फ्रेंड, तो इसमें ओनली भारतीय क्या है? क्रिकेटर हैं 38 हैं, न तो क्रिकेटर हैं न ही व्यापारी है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए ऐसे क्रिकेटर बताइए जो साथ में व्यापारी भी हैं, तो साथ में व्यापारी भी कौन से होंगे फ्रेंड? जो 19 और 18 का अल्फ़ाबेट जोड़ेंगे, ये क्या होगा? 19 और 18 क्या होंगे? ये क्रिकेटर भी हैं और भारतीय व्यापारी भी हैं। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे भारतीय क्रिकेटर जो व्यापारी नहीं है, क्रिकेटर भी होने चाहिए और भारतीय होने चाहिए, लेकिन वो व्यापारी नहीं होने चाहिए फ्रेंड। तो ऐसा कौन सा होगा? ये गोला होगा फ्रेंड। जैसे ये 23 है, 23 क्रिकेटर भी हैं, भारतीय भी हैं, लेकिन 23 इसमें नहीं आ रहा फ्रेंड, ये व्यापारी वाले गोले में। तो ये 23 क्या होगा हमारा आंसर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये 43 क्या है फ्रेंड? 43 अगर हमसे पूछे तो ये क्या है? ये 43 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय भी हैं और व्यापारी भी हैं, क्रिकेटर नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि क्रिकेटर में काउंट नहीं आपको देखना, क्रिकेटर में तभी होगा जब इस गोले में आएंगी संख्या। 19 अगर आपसे पूछे क्या है? ये क्रिकेटर और व्यापारी दोनों हैं, ये भारतीय नहीं है 19। ठीक है, 18 क्या है फ्रेंड? 18 ऐसे क्रिकेटर या 18 व्यक्ति हैं जो भारतीय भी हैं, क्रिकेटर भी हैं और व्यापारी भी हैं। ठीक है, तो इस पर किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको इसमें सभी पॉइंट जो हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो उनको एक साथ सोल्व कर लेना है, ताकि आपको इससे कोई भी क्वेश्चन न छूटे। अगला टाइप देखते हैं फ्रेंड, अगले टाइप पर क्वेश्चन देखते हैं। ये है जो हम पासा खोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, कई पासों में आपको अल्फ़ाबेट मिलेंगे, कई में आपको काउंटिंग गिनती मिलेंगी उसमें, और इसमें क्या है? अल्फ़ाबेट इंग्लिश के। ठीक है, तो इसका जो तरीका होता है विपरीत के लिए, इसमें आपको विपरीत बताना है, किसके विपरीत फलक होगा। तो इसमें हम देखें, आपको किसी भी एक छोड़कर एक उसका क्या होता है? विपरीत होता है। अगर अन से आप एक छोड़कर कहाँ से पूछ सकते हो? सिर्फ यही है फ्रेंड तरीका इसको। ठीक है, तो ये इसका विपरीत होगा, ये टी से, और ये इसका विपरीत होगा, क्योंकि एक छोड़ के अंतर क्या होता है फ्रेंड? वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे टी का विपरीत। लेकिन ये आपको इस चीज़ का, क्योंकि ये इस तरीके से खोला गया है कि आपको देखो, जो आपको हमेशा इसी तरीके से सोल्व करना है। सिर्फ आपको पहले दो, टोटल 6 संख्या होंगी फ्रेंड। ठीक है, 4 तो आपको इस तरीके से मिलेंगी जो एक दूसरे से सिर्फ एक ही गैप में होंगी। जैसे अन से अगर विपरीत होगा अस होगा, इसमें एक ही का अंतर है। ठीक है, टी के विपरीत कौन सा होगा? आर होगा, सिर्फ इसमें एक ही का गैप है। ठीक है, तो और जो बाकी बचेंगे वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो हम देखेंगे जेड का विपरीत क्या होगा? के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, कथन दिया है और उसका निष्कर्ष दिया है। तो इसमें क्या दिया है कि कथन दिया है कि कुछ आकृतियाँ छोटी हैं। पहले मैं ये मान लेता हूँ आकृतियाँ। ठीक है, इसको मैं फिगर एफ से डिनोट कर लेता हूँ।
फिगर माने क्या होती है, आकृतियाँ, और छोटी का मतलब समाल है, ठीक है। और रेड लाल है, कोई छोटा लाल नहीं है, यानी कोई छोटा लाल नहीं है, तो ये लाल है, ये इसमें स्मॉल में नहीं आएगा, बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो रेड में यहाँ लिख देता हूँ। तो ये इसके अंदर नहीं आ सकता, इसके अंदर हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि ये किस कंडीशन नहीं है कि ये इसके अंदर नहीं होगा। अगर मैं इसमें आगे बताऊँगा इसमें, तो ये इससे तो मैच नहीं करेगा, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो अब क्वेश्चन है कि सभी छोटी आकृतियां हैं, सभी छोटी आकृतियां हैं, तो आप बताइए फ्रेंड, क्या सभी छोटी आकृतियां हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ आकृतियां ही छोटी हैं। अगर आपसे ऑप्शन में यही दिया होता कि सभी आकृतियां छोटी हैं, तो वो उसके लिए हो सकती थी, लेकिन ये क्या दिया गया है, सभी छोटी आकृतियां नहीं हो सकती, ठीक है। फिर देखते हम, कुछ लाल छोटे हैं, कुछ लाल छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो ये दिया गया था कि कोई भी छोटा है वो लाल नहीं है, और इसमें दे दिया कि कुछ लाल छोटे हैं, तो ये दोनों इसके निष्कर्ष होंगे वो गलत होंगे। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही 2 सही है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी। लेकिन अगर ऑप्शन में आपसे ऐसा होता फ्रेंड, मैं एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन बना के देता हूँ, इसमें कहा कि कुछ लाल छोटे हैं, लेकिन अगर हम देखें क्वेश्चन ये होता कुछ लाल आकृति हैं, तो ये हो सकता था, क्योंकि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी फ्रेंड, ये इसके अंदर मैच कर सकता है यह चीज़ें। जैसे सॉरी, इसके लिए मैंने ये आकृति ही मिटा दी, जैसे ये थी, ये थे, ठीक है। ये क्या थी, फिगर आकृति, और ये क्या है, ये है समाल यानी छोटी, और ये क्या है, रेड लाल, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन किसी को भी वो नहीं कर रही है। जैसे कुछ लाल छोटे हैं, ये देखो, इसमें सिर्फ कंडीशन ये दी कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, समाल और इसके अंदर मिलेंगी कुछ, कोई छोटा लाल नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई लाल हो फ्रेंड, आकृति भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी कथन में नहीं दिया गया है। अगर निष्कर्ष ऐसा होता कि कुछ ये संभव हो सकता था ये कंडीशन, ठीक है, लेकिन इसमें इसी टाइप का कोई नहीं पूछा गया है, तो उसके लिए अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो उसके लिए संभव था, तो इसमें तो ऐसा नहीं पूछा गया है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर तो यही होगा फ्रेंड, जो डी है वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 का क्वेश्चन। तो 9 का क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। तो पहले आप इसको अच्छी तरह देखें, ये किस तरीके से बनाए गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, जैसे ये 25 कब आ सकता है, तो 25 या फिर ये 40 किस तरीके से आ सकता है। तो इसमें हम देखें, अगर हम 32 में 5 जोड़ें घटाएं तो इस तरीके से 25 नहीं आ रहा है। जैसे इसमें देखें 3 और 5 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो इसका मतलब ये तो इस पर सही है, इस पर भी लागू करके देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब इसी तरीके से इसको भी करेंगे। इसमें देखें 1 और 9 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 10, और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 40। तो इसका मतलब यही इस पर फार्मूला अपनाया गया है। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 5 और 4 कितने होंगे फ्रेंड, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 27, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये 10 का क्वेश्चन है कि हरी है वो पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो आपको ये चीज़ें दिशा है वो याद होनी चाहिए। पूर्व किस साइड में होता है, उत्तर किस साइड में होता है। जैसे ऊपर क्या होता है, उत्तर, ये हमारा दक्षिण, और ये हमारा पूर्व, ये हमारा क्या होता है फ्रेंड, पश्चिम, ठीक है। तो इसमें देखिए हरी है वो किस तरह मुँह करके खड़ा है, इस साइड के मुँह करके खड़ा है फ्रेंड, ठीक है। मैं इसके मुंह के लिए तीर का निशान लगा लेता हूं। जैसे ये हमारा तीर का निशान क्या डिनोट कर रहा है, ये इस साइड मुंह करके खड़ा है। तो आगे क्वेश्चन में दिया है, वह अपने दाईं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो दाईं मुड़ने का अर्थ क्या होगा फ्रेंड, उसका राइट हैंड। तो राइट हैंड किस साइड में होगा, अगर आप ऐसे इसको प्रैक्टिकल करके देखें फ्रेंड, अगर आपको इस साइड में है तो आपका
जो राइट हैंड है वो इस साइड में होगा, तो इस तरफ जाएगा वो। तो कितने मीटर जाता है? 50 मीटर। ठीक है, फिर क्या करता है, तो ये इस दिशा में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, और वह फिर अपने बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का फ्रेंड ये अपने लेफ्ट हैंड साइड, जैसे इस साइड कोई नीचे से जा रहा है तो ये तो इस साइड ने तो राइट हैंड होगा, 16 हाथ होगा, इस साइड ने बायां हाथ होगा फ्रेंड। चाहे आप इसमें खुद इसको प्रैक्टिकल करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इसको अच्छी तरह समझ लोगे फ्रेंड तो कोई भी क्वेश्चन में आगे दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से इसको कर दोगे। तो हम देखें तो बाईं तरफ मुड़ता है, तो बाईं तरफ किस साइड में होगा फ्रेंड? तो लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा जब ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है, नीचे की तरफ होगा तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा। और कितने मीटर चलता है? 50 मीटर। ठीक है, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है तो राइट, जैसे ये अभी वो पूर्व की साइड आ चुका है ना फ्रेंड, तो अब ये दाएं मुड़ेगा, तो यानी ये भी दाएं मुड़ा था यहाँ से भी, तो यहाँ से भी आप इसका देखोगे, यहाँ अगर इस दिशा में है तो इसका राइट हैंड साइड किस दिशा में होगा फ्रेंड? नीचे की तरफ होगा। और कितने मीटर आता है? 50 मीटर। तो अब क्या करता है? दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। तो ये इसमें दाएं मुड़ेगा तो दायां हाथ किस साइड में होगा फ्रेंड? इस साइड होगा। पहले यहाँ से क्या था? ये बाएं मुड़ा था, लेकिन अब इसमें क्या कर रहा है फ्रेंड? ये मुड़ रहा है अपने दाएं तरफ। और कितने मीटर चलता है? 100 मीटर चलता है। तो वह इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? जैसे यहाँ अगर इसकी दिशा देखें, यहाँ से इसको मिला लें तो इस साइड में क्या है फ्रेंड? ये पूर्व में था, तो ये इसकी कौन सी दिशा होगी? इससे बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सी दिशा होगी? तो ये किस दिशा में होगा? पूर्व की तरफ होगा। सॉरी, पूर्व की तरफ नहीं, पश्चिम की तरफ। ठीक है, ये किस साइड में होगा? पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन आपसे इसमें दूरी भी पूछ सकते हैं कि इसकी प्रारंभिक दूरी से कितनी है। तो इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड? 50 कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ये 50 यहाँ से है तो 50 यहाँ से, तो यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे तो ये होगा फ्रेंड, एक कर्ण बनेगा। कितना होगा? जैसे ये दूरी हमको बतानी है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50। ठीक है, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ फ्रेंड, दिशा ही बतानी थी, तो दिशा के लिए तो पश्चिम ही है, लेकिन इसकी दूरी काटें तो हम कितना आएगा फ्रेंड? 100 का स्क्वायर में से 50 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? मैं इसको जोड़ कर दिखाता हूँ। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, 5 का स्क्वायर 2500, 0 0 5 125। तो 125 का क्या वर्गमूल होगा फ्रेंड? तो 125 का मैं वर्गमूल करके दिखाता हूँ आपको कितना होता है। 1000 कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 12,500 का आप क्या कर देना है? इसका वर्गमूल कर देना है। ठीक है फ्रेंड, इतनी दूरी होगी। ये अप्रोक्सीमेट, मैं अगर इसको सोल्व करूं, ठीक है फ्रेंड, ये कभी मैं किसी जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको बताऊंगा। सिर्फ ये इतनी दूरी होगी फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड में भी चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।